नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। नितिन नवीन को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और बिहार के मंत्री और पटना से विधायक नवीन को पार्टी का युवा चेहरा माना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक संगठन और चुनाव में अनुभव हासिल किया और बीजेपी ने उनका चयन लंबे समय के निवेश के रूप में किया है। ये जिम्मेदारी भारत के बड़े चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। ये रिपोर्ट देखिए। 14 दिसंबर 2025 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति बीजेपी की संसदीय बोर्ड की ओर से तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। 45 साल के नितिन नवीन वरिष्ठ बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं और बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार से विधायक हैं। वो इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस नियुक्ति के पीछे कई रणनीतिक और संगठनात्मक कारण हो सकते हैं। युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना। बीजेपी लंबे समय से युवा चेहरों को प्रमुख भूमिकाओं में लाने की रणनीति पर काम कर रही है। नितिन नवीन की उम्र 45 साल है और बीजेवाईएम की वजह से वो युवा कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय भी हैं। 2027-2029 के चुनाव में पार्टी को नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह नियुक्ति बिहार में मजबूत आधार विस्तार को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। बिहार एनडीए की हालिया 2/3 बहुमत की जीत के बाद बीजेपी का फोकस राज्य में संगठन को और मजबूत करने पर है। नितिन नवीन बिहार के मूल निवासी हैं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय भी रहे हैं। उनकी नियुक्ति से पार्टी बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकती है। जहां नीतीश कुमार बिहार सरकार में बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी हैं, यह कदम बिहार चुनाव प्रबंधन में उनकी भूमिका को और भी पुरस्कृत करने जैसा है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल एक्सटेंशन पर चल रहा है और नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2026 तक होने की उम्मीद है। नितिन नवीन की नियुक्ति एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में देखी जा सकती है, जो संगठनात्मक चुनावों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करेगी। यह बीजेपी आरएसएस के बीच सहमति का परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन आरएसएस से जुड़े पृष्ठभूमि वाले परिवार से हैं। नितिन नवीन का बीजेपी में लंबा सफर बीजेवाईएम से विधायक और मंत्री तक उनकी संगठन क्षमता को दर्शाता है। पार्टी उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में देख रही है जो आंतरिक कलह को कम कर सके और चुनावी रणनीति को लागू करने में सक्षम हो। कुल मिलाकर ये कदम बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा लगता है, जो युवा, क्षेत्रीय और संगठन केंद्रित नेतृत्व पर जोर देती है। हालांकि आधिकारिक रूप से कारणों का विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन यह बिहार जीत और आगामी चुनावों से प्रेरित प्रतीत होता है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2020 से चल रहा है और इसे कई बार एक्सटेंशन दिया जा चुका है। नए अध्यक्ष का चुनाव जनवरी 2026 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, जिसमें आरएसएस की सहमति महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी के आंतरिक सर्कल में कई नाम चर्चा में हैं, जो संगठनात्मक अनुभव, जातिगत संतुलन और चुनावी सफलता पर आधारित हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, केशव प्रसाद मौर्य, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े। ये नाम बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य इकाइयों के चुनावों के बाद तय होंगे। अंतिम निर्णय पीएम मोदी, अमित शाह और आरएसएस के बीच चर्चा से निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।